हेलो गाइस, मैं हूं जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्विंस कैसे बनते हैं और हमने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में भी बताया था और वो था आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो आज हम ये बताने वाले हैं जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था कि आमतौर से किताबें ये लिखती हैं कि जो HCG हार्मोन होता है, HCG हार्मोन होता है, ये प्लेसेंटा से निकलता है और प्लेसेंटा हमारा मैच्योर होता है 3 महीने के बाद। तो फिर कैसे ये जो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं प्रेगा न्यूज, आई श्योर, ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली जो किट है मार्केट में, ये 8वें दिन ही कैसे टेस्ट करके बता देती हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव। मेरा सवाल ये है कि जब प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाला HCG हार्मोन 3 महीने बाद निकलता है तो 8वें दिन ये कैसे डिटेक्ट कर लेती हैं ये सारी किट्स। ये जितनी भी किट्स हैं ये कौन सा हार्मोन टेस्ट करती हैं? HCG हार्मोन को टेस्ट करती हैं। तो क्वेश्चन तो होता है ये कि अगर ये 3 महीने बाद प्लेसेंटा से निकल रहा है तो 8वें दिन कहां से ये आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है। चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से। ये है फीमेल यूटेरस। इसको बोलते हैं सर्विक्स और इनके बीच से जो केनाल निकलती है इसको बोलते हैं सर्वाइकल केनाल और ये होती है वैजिना। आपको पता है सर्वाइकल केनाल और वैजिना मिलके ही बर्थ केनाल बनाती हैं। सर्वाइकल केनाल और वेजाइना ये जब दोनों मिलती हैं तो बनाती हैं बर्थ केनाल। डिलीवरी जिस रास्ते से बच्चा पैदा होता है, बर्थ केनाल। ये आप जानते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ह्यूमन फीमेल का ये रिप्रोडक्शन है और ये है आपकी ओवरी। ठीक है ना? ओवरी से हर महीने एक एग निकलता है और ये फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? फिम्बरी। ये जो स्ट्रक्चर है उंगली की तरह संरचना, इसको फिम्बरी बोलते हैं। इसके द्वारा ये ऐसे रिसीव कर लिया जाता है। ये एग यहां से आगे बढ़ता है और यहाँ पे एम्पुलरी रीजन है। ये थोड़ा चौड़ा होता है, मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे फूला होता है। एम्पुला मतलब ये होता है समथिंग स्वेलन। यहाँ पे ये जाइगोट है। जाइगोट यहाँ पे, और देखिए साथ ही साथ हम आपको एक चीज, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम बताएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये है 14वां दिन। इस दिन ओवा निकला। 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन जिस दिन होता है उस दिन, आपको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ये है 14th डे। इस दिन ओव्यूलेशन होता है, ओवा निकलता है, यह है ओवा और इधर से आता है स्पर्म। तो इसी दिन हो जाता है यहां पे फर्टिलाइजेशन। ये आपका बन गया जाइगोट। जाइगोट में मैंने बताया था टोटिपोटेंट सेल है, एक सेल से पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है, राइट। अब सवाल ये है कि यहाँ पे LH हार्मोन जब जैसे ही निकलता है, जिसको LH सर्ज बोलते हैं, सर्ज मतलब कोई बहुत ज्यादा चीज एक बार निकल जाएगी। जैसे ही LH हार्मोन निकला और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहां से इसके इधर 2 फेज होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, और इतने पीरियड को बोलते हैं सिक्रेटरी
फेज या इसी को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। मैंने आपको बताया था कि इसको ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फेज में कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाती है, टूट जाती है। दूसरे, इस समय होते होते आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर काफी थिक हो जाती है और ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करने लगती है, इसलिए इसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होती है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। राइट? देखिए बच्चों, यहां पे हो गया इसका फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट जो यहां पे बना है ना, इसमें क्लीवेज होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल। यहां पे ये ऐसे शिफ्ट होना शुरू होगा और ये जो यूटेरस है यहां पे आके ये चौथे दिन, प्रेगनेंसी के 4th डे यहां पे ये आ जाएगा। ये इसके बाहर एक लेयर मैंने आपको बताया था जिसको जोना पेलिस्यूडा बोलते हैं, ZP। अब यहां पे ये आके पड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब ये यहां से होती है, टोटल MC होती है 28 दिन की, ये 14 दिन हो चुका है, तो ये कितना दिन बचा? 14 दिन। अब बताइए 14वें दिन अगर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गई तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, कार्पस ल्यूटियम यहाँ से ओव्यूलेशन हो चुका है, तो LH हार्मोन का सिक्रीशन धीरे धीरे कम हो रहा है और LH हार्मोन का सिक्रीशन जैसे जैसे 14वें दिन तक कम होगा, और हम जानते हैं 14वें दिन कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर 14वें दिन कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गई तो उसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो अगर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा तो फीमेल की एंडोमेट्रियम फिर से ब्रोक हो जाएगी, टूट जाएगी, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर को नहीं टूटना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होगी, तभी अंदर बच्चा बड़ा होगा। इस प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने की वजह से अब और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत है बच्चों, और वो कहां से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से, और कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने वाली है 14 दिन बाद। तो अब कोई एक ऐसा हार्मोन चाहिए बच्चों जो कार्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट ना होने दे, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखे, ताकि वो रेगुलर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता रहे, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लेयर बनी रहे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब कार्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाने के लिए कौन आगे आएगा? बच्चों, ये जो जाइगोट है ना, इसमें ये किनारे किनारे जो सेल होती हैं और कुछ ऐसे ये सेल होती हैं। बच्चों, ये जो अंदर की तरफ ये निकली हुई ना, इसको बोलते हैं इनर मास सेल। बच्चों, जो किनारे वाले सेल है ना, इनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल या आउटर सेल। जब चौथे दिन, आप देखो बच्चों, ये 14वां दिन है ना, इसका मतलब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आते आते 8 सेल हो जाती है इसमें, यानी ये यहाँ से मूव करके बच्चों, ये 14वां दिन है, मैं मान लेता हूँ कि ये चौथा दिन है, 4th डे है ये, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया होगा। अब इसमें 8 सेल हो गए होंगे बच्चों। 8 सेल होने के बाद जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना बच्चों, ये 8वें दिन, इम्प्लांटेशन यहाँ पे 7वें दिन होता है या 8वें दिन, 8वें दिन ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना बच्चों, ये जाइगोट है, किनारे किनारे जो सेल होती हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं बच्चों, और ये जो अंदर की तरफ इस तरह से ग्रो करता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इनर मास सेल। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज आपको बता रहा हूं मैं नीट के प्रोस्पेक्ट से। ये इनर मास सेल है बच्चों, और साइड साइड में ये सेल ग्रो कर रही है ना, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो बच्चों, यहां पे ये चौथा दिन, यहां से ये एंडोमेट्रियम लेयर मोटी हो रही है क्योंकि इसको प्रेगनेंसी को बनाए रखना है। यहां पे एंडोमेट्रियम लेयर जब मोटी हो जाती है चौथे दिन, तो इसमें से बहुत सारा ग्लाइकोजन सीक्रेट होता है बच्चों। ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ये चौथा दिन है, 4th डे। 4th डे इसमें से बहुत सारा ग्लाइकोजन सीक्रेट होता है बच्चों।
भाई आप खुद बताओ, ये लाइफ सेल है, जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है उसको खाना पीना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा वो। तो उसको खाना पीना कौन देता है? ये ग्लाइकोजन सीक्रेट करती है एंडोमेट्रियम की लेयर। इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? सिक्रेटरी फेज। कुछ सीक्रेट होता है। बहरहाल ये यहाँ पे ग्लूकोजन ग्लाइकोजन अंदर जाता है, ये सब सेल साइड साइड हो जाती है। आपने देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे एक कैविटी बन गई है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। कैविटी या एंट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोजन ग्लाइकोजन भर गया बच्चों। इस समय 8वें दिन यहाँ पे इस लेयर को तोड़ने के लिए यहाँ से एंजाइम निकलते हैं और ज़ोना प्लसूडा यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से बच्चों ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना, ये यहाँ से HCG हार्मोन सीक्रेट करती है। HCG हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन बच्चों? ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना, ये सीक्रेट करती है HCG हार्मोन 8वें दिन बच्चों। 7वें 8वें दिन ये सीक्रेट करने लगती है, और यही HCG हार्मोन किसको बनाए रखता है? कार्पस ल्यूटियम को। और यही कार्पस ल्यूटियम हार्मोन बच्चों क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन की जिम्मेदारी है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखे, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ये। और अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड है, टूट नहीं रही है, मतलब अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अब देखो, कार्पस ल्यूटियम टूटने वाला था, तो उसको बचाने के लिए ये जो हमारा HCG हार्मोन 8वें दिन निकल रहा है ना, ये HCG हार्मोन कहां जाके काम करेगा? HCG हार्मोन काम करेगा कार्पस ल्यूटियम पे, उसको बनाए रखेगा, टूटने नहीं देगा। इसीलिए क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि कौन सा हार्मोन है जो LH हार्मोन की मिमिक करता है, मिमिक्री करता है? तो HCG हार्मोन है जो LH हार्मोन की मिमिक्री करता है। यानी जो काम LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा था, वही काम कौन कर रहा है? HCG हार्मोन कर रहा है। तो देखिए 8वें दिन जो HCG का श्रावण हुआ, जो सिक्रीशन हुआ, वो कहां से हुआ बच्चों? ट्रोफोब्लास्ट सेल से। इसीलिए 8वें दिन हम जब किट से टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है हमें पता लग जाता है HCG कहां से आया? HCG हार्मोन 8वें दिन सीक्रेट हुआ कहां से? ट्रोफोब्लास्ट सेल से। रही बात प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा 3 महीने बाद ग्रो करता है, इसीलिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्लेसेंटा। तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा नीट में। आपको क्लियर हो गया होगा कि 8वें दिन प्रेगनेंसी कैसे टेस्ट हो जाती है, जबकि किताब लिख रही है कि प्लेसेंटा 3 महीने बाद मैच्योर होता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो और द नोट नेशन फाउंडेशन चैनल। इस तरह के और भी कंसेप्ट को देखने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, आप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको वो कॉन्सेप्ट इजीएस्ट वे में प्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिल सके, और बेटर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास चले जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।